वो लंबा इंतजार, वो बेचैनी से भरी रातें, वो अनिश्चितता की घड़ियां। अब ऐसा लग रहा है कि उन सब का अंत होने का समय नजदीक आ गया है, क्योंकि देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक निर्णायक मोड़ की चर्चा तेज हो चुकी है। और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सचमुच न्यूनतम पेंशन 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता आपके बैंक खाते तक पहुंचने वाला है, या फिर यह भी सिर्फ वादों की एक और कतार बनकर रह जाएगा? इसी पर आज पूरी तस्वीर साफ तरीके से समझना जरूरी है, ताकि आप अफवाहों के शोर में नहीं, तथ्य, संकेत और वास्तविक प्रक्रिया के आधार पर अपनी उम्मीदों को सही दिशा दे सकें। ये लड़ाई किसी एक दिन की नहीं है, ये वर्षों की तपस्या है। वर्षों का शांत, अनुशासित और लगातार संघर्ष है, जहां बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने सर्दियों की कड़कती ठंड में, गर्मियों की लू में, बारिश की मार में और धूप के थपेड़ों में भी अपने अधिकार की आवाज नहीं छोड़ी। इस आंदोलन का चेहरा और इस संघर्ष की सबसे ऊंची आवाज कमांडर अशोक रावत रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा, पेंशन भीख नहीं, हमारा अधिकार है। और जब अधिकार की बात आती है तो उम्र नहीं देखी जाती, हिम्मत देखी जाती है। और आज जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यही बताते हैं कि दबाव, नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक माहौल तीनों एक साथ सरकार के सामने खड़े हैं। आज का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर नीति बनाने वाले कमरों तक एक ही चर्चा की गूंज सुनाई दे रही है। एक बड़े फैसले से पहले की वो गहरी खामोशी, जिसमें फाइलें तेज गति से आगे बढ़ती हैं, बैठकें होती हैं, मसौदे बनते हैं और अंतिम मुहर से पहले हर स्तर पर आकलन किया जाता है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे में रुचि दिखाई है और ये भी चर्चा है कि इसे लंबा खींचने की जगह जल्द निपटाने की दिशा में दबाव बनाया गया है, क्योंकि सरकार भी जानती है अगर ये नाराजगी बढ़ी तो ये केवल आंदोलन नहीं रहेगा, ये एक सामाजिक भूचाल का रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा दावा जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है वो यही है कि 7,000 न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता जल्द लागू हो सकता है। और कुछ लोग तो तारीखें तक बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ समझदारी की जरूरत है, क्योंकि नीति का रास्ता अफवाहों से नहीं चलता। नीति का रास्ता फाइलों, अनुमोदनों, बजट आकलन और औपचारिक अधिसूचना से चलता है। और यही वजह है कि आपको हर संदेश पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे की प्रक्रिया को समझना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बिना उलझन के आपके पास लगातार पहुंचती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के हर अपडेट में आप पीछे न रहें। कमांडर अशोक रावत का रुख शुरुआत से स्पष्ट रहा है। उन्होंने बार बार कहा, हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। हमें कागजों पर लिखे वादे नहीं, बैंक खाते में दिखाई देने वाली रकम चाहिए। ये बात सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए हर महीना दवा, इलाज, किराया, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच एक जंग की तरह होता है। और जब पेंशन नाम मात्र की हो तो वो जंग और कठोर हो जाती है। इसी कारण आंदोलन की भाषा भी बदली। अब ये सिर्फ मांग नहीं, सम्मान का प्रश्न बन गया है। इस समय जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये कि सरकार कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। संकेत यही है कि श्रम और रोजगार से जुड़े स्तर पर एक नया प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। और संभव है कि इसे चरणों में लागू करने का विकल्प भी देखा जा रहा हो, क्योंकि वित्तीय दायित्व का आकलन बड़ा होता है। लेकिन चरणों में लागू करने का अर्थ ये नहीं कि मांग कमजोर पड़ गई। अर्थ ये है कि सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि राजनीतिक, सामाजिक और बजटीय संतुलन के साथ समाधान निकल सके। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ 7,500 और महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और बकाया भुगतान यानी एरियर्स, ये भी उन मुद्दों में शामिल है जिन पर पेंशन भोगियों की नज़र है। क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन तब ज़्यादा राहत देती है जब साथ में चिकित्सा सुविधाएं भी बेहतर हों। दवा की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अस्पतालों का खर्च बढ़ रहा है और बुजुर्ग शरीर को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर निजी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा का दायरा बढ़ता है तो ये राहत सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगी, ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी। दूसरी तरफ आंदोलन का दबाव पहले से ज्यादा संगठित दिख रहा है। संकेत ये भी हैं कि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं, उनके परिवारों के युवा सदस्य भी सक्रिय होने के मूड में हैं। बेटे, बेटियां और पोते पोतियां सभी ये मानने लगे हैं कि ये केवल पेंशन की लड़ाई नहीं, ये घर के बुजुर्ग की इज्जत की लड़ाई है। और जब परिवार साथ खड़ा होता है तो आंदोलन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि चेतावनियों का स्वर भी पहले से ज्यादा सख्त सुनाई दे रहा है। कमांडर अशोक रावत की ओर से जो अंतिम समय सीमा वाली चेतावनी की चर्चा है, उसका असर साफ दिखता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेंशन भोगियों की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए और अगर 4 प्रमुख मांगे, न्यूनतम 7,500, उस पर महंगाई भत्ता, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दायरे में लाने जैसे मुद्दे गंभीरता से नहीं लिए गए तो आंदोलन का दायरा बढ़ेगा और देश का पहिया जाम करने जैसी रणनीतियों की बात भी सामने आ सकती है। ये भाषा सामान्य नहीं होती, ये तब आती है जब इंतजार की सीमा टूटने लगती है।
अब एक व्यावहारिक प्रश्न जो हर पेंशन भोगी के मन में है, पैसा कब आएगा और कितना आएगा? क्योंकि महंगाई के इस दौर में 7,500 और महंगाई भत्ता भी कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन फिर भी ये आज की स्थिति में एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगी इतनी कम राशि पर निर्भर हैं कि उनका महीना उधार, मदद और कटौती के सहारे चलता है। इसलिए मांग केवल संख्या नहीं, ये सांस लेने की जगह है, ये सम्मान के साथ जीने की न्यूनतम जमीन है। यहाँ आपको एक बात और समझनी चाहिए, जब भी किसी बड़े फैसले तो व्हाट्सएप ग्रुप्स और वायरल वीडियो उम्मीदों को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार वही चीज़ भ्रम और निराशा भी पैदा करती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर दावे को अंतिम सत्य मानने की जगह संकेतों का वजन समझें, जैसे मंत्रालयों के बीच बैठकों की बात, मसौदे की बात, समिति स्तर पर प्रस्ताव की बात और अंतिम अधिसूचना का इंतजार। यही वो क्रम है जो किसी भी नीति के लागू होने से पहले दिखाई देता है। और एक बात, अगर आप भी चाहते हैं कि अफवाहों की जगह साफ, क्रमबद्ध और समझने लायक विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो लोग समय पर सही जानकारी पकड़ते हैं वही आगे के कदम जैसे दस्तावेज, सत्यापन और ज़रूरी कार्यवाही सही समय पर कर पाते हैं। अब सरकार के सामने चुनौती भी आसान नहीं है। एक तरफ करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों का हित है, दूसरी तरफ वित्तीय जिम्मेदारी का बोझ है। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ आंकड़े नहीं देखे जाते, इंसान भी देखा जाता है। और बुजुर्गों का सम्मान किसी भी सरकार के लिए नैतिक परीक्षा होता है। यही कारण है कि राजनीतिक गणित भी इस विषय पर नजर रखता है, क्योंकि पेंशन भोगी अकेले नहीं हैं, उनके परिवार हैं, समाज है और एक भावनात्मक सच्चाई है कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर काम किया, उसके बुढ़ापे को अपमानजनक नहीं होना चाहिए। इस पूरे परिदृश्य में एक और मजबूत संकेत ये है कि बातचीत का स्वर अब केवल टालने वाला नहीं दिखता, बल्कि समाधान की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम मान रहे हैं, और कई लोग इसे एक बड़े सामाजिक संदेश के रूप में देख रहे हैं कि जब मांग न्यायपूर्ण हो और संघर्ष अनुशासित हो तो व्यवस्था को झुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती, तब तक सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आखिरी मोड़ पर ही कई बार देरी या शर्तें या बदलाव सामने आ जाते हैं। अगर आप इस विषय से सीधे जुड़े हैं या आपके घर में कोई EPS 45 पेंशन भोगी है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस जानकारी को आगे साझा करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उतनी ही ज्यादा आवाज मजबूत होगी और नीति बनाने वालों तक ये संदेश उतना ही स्पष्ट पहुंचेगा कि लोग जाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग जवाब चाहते हैं। अब आइए उन 4 प्रमुख मांगों को सरल भाषा में फिर से समझ लें, ताकि कोई भ्रम न रहे। पहली, न्यूनतम पेंशन 7,500। दूसरी, उस पर महंगाई भत्ता लागू हो। तीसरी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा का दायरा बेहतर हो। चौथी, जो लोग अभी दायरे से बाहर हैं उनके लिए भी न्याय संगत समाधान निकले। इन मांगों का सार यही है: सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता। और ये तीनों चीजें बुजुर्गों के लिए विलास नहीं, जरूरत है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगर सरकार फैसला करती है तो वो लागू करने का तरीका ऐसा चुने जिससे एक तरफ पेंशन भोगियों को तत्काल राहत मिले और दूसरी तरफ वित्तीय व्यवस्था भी संभल सके। जैसे किसी तारीख से नई दरें लागू हो या चरणबद्ध बढ़ोतरी हो, या कुछ वर्गों में पहले लागू हो फिर विस्तार हो। लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों का संदेश साफ है: मूल मांग कमजोर नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का समझौता या कटौती या अनिश्चित समय सीमा स्वीकार्य नहीं होगी। कमांडर अशोक रावत पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, अगर कहीं भी टाल मटोल या देरी या अधूरी घोषणा हुई तो आंदोलन फिर तेज होगा और इस बार ज्यादा संगठित होगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग सक्रिय हैं, धरनों का अनुभव भी है, और सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों का धैर्य अब परीक्षा की आखिरी सीमा पर है। यही कारण है कि अगले कुछ दिन EPS 45 के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन कहे जा रहे हैं। और यहाँ एक जरूरी बात, जब भी कोई बड़ा फैसला आता है तो उसके साथ नियम और शर्तें भी आती हैं। इसलिए आपको तैयारी रखनी चाहिए कि अगर अधिसूचना आती है तो उसमें पात्रता, भुगतान का तरीका, लागू होने की तारीख और एरियर्स जैसी बातें स्पष्ट होंगी। ऐसे में सही सूचना, सही दस्तावेज और सही समझ आपको लाभ पाने में मदद करेगी। इसलिए अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। और इसीलिए एक बार फिर कहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई महत्वपूर्ण बदलाव, कोई जरूरी सूचना आपसे छूट न जाए। साथ ही इस आंदोलन का एक भावनात्मक पक्ष भी है। ये सिर्फ धन का विषय नहीं है, ये उस पीढ़ी का सम्मान है जिसने देश के उद्योग, सेवाओं और संस्थानों को अपने पसीने से चलाया। आज वही पीढ़ी ये पूछ रही है, क्या बुढ़ापे में भी सम्मान मिलेगा? क्या इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या दवाइयों के लिए घर के बच्चों पर बोझ बनना पड़ेगा? और यही सवाल एक सरकार को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, दिल से जवाब देना होता है। बहुत लोग पूछते हैं,
क्या प्रधानमंत्री इस कदम से करोड़ों बुजुर्गों का विश्वास जीत पाएंगे? जवाब सीधा है। अगर फैसला स्पष्ट, लिखित और लागू होने योग्य होगा तो ये एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। लेकिन अगर ये फिर टलता रहा या उलझता रहा तो निराशा गहरी होगी, और वही निराशा आंदोलन की आग बन जाती है। इसीलिए इस समय का हर संकेत, हर बैठक, हर बयान और हर दस्तावेज मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अहम बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें, तो अभी लाइक कर दीजिए और आगे भेजिए, क्योंकि कई बुजुर्ग खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नहीं होते। उनके परिवार तक सही जानकारी पहुंचेगी तो वही उनके लिए सहारा बनेगा। और साथ ही सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आगे जो भी आधिकारिक या विश्वसनीय अपडेट आए वो आपको तुरंत समझ में आए। अब अंतिम बात, उम्मीद